हेलो दोस्तों, NTUC नेट की प्रिपरेशन के लिए हम नोट्स लेकर आए हैं। इस पर हमने वीडियो बना दी। देखिए, एक तो हम वीडियो बनाते हैं, वन सेकेंड उनके नोट्स भी तैयार करते हैं। तो अति महत्वपूर्ण नोट्स हैं। अपने टर्म्स और कंसेप्ट क्लियर करते चलेंगे तभी आपको नेट में सफलता मिलेगी। तो देखिए, वीडियो को शुरू करते हैं। अनिवार्य परिभाषा ही सबसे पहले हमारी, तो इसको देख लेते हैं। एक किसी पद या वस्तु का अर्थ उसके आवश्यक गुणों के आधार पर बताना अनिवार्य परिभाषा कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखिए, जल हाइड्रोजन ऑक्सीजन का यौगिक होता है। जल को हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन के यौगिक के रूप में बताते हैं। और जिसका हिमाक फिजिक्स में, या किसी तरल पदार्थ को भी ले लीजिए, इसका हिमाक जो है 0 डिग्री सेल्सियस होता है और क्वथनांक उसका है 100 डिग्री सेल्सियस। देखिए, इंग्लिश में भी हम दोनों परिभाषा एंड इंटरनेशनल डेफिनेशन एक्सप्लेन टर्म बाय यूजिंग एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स वाट इज द कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विद ए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग पॉइंट तुम्हारा जमने वाला होता है, बॉइलिंग माने उबलने वाला है इस पर। और नेक्स्ट है एक्सटेंशनल डेफिनेशन, विस्तारित परिभाषा, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो देखिए, किसी पद के अंतर्गत आने वाले सभी सदस्य उदाहरणों की सूची देना विस्तारित परिभाषा। हमने इससे पहले वीडियो डिस्क्रिप्शन में बता दिया, उसे देख लें। तो इसको हम मेमोरी रूप में लेके आए ताकि नोट्स के रूप में इसको आसानी से याद कर सकें। तो देखिए, ये कैसा है, जैसे मान लीजिए हम किसी देश का वर्णन कर रहे हैं, देश की डेफिनेशन दे रहे हैं, देश के बारे में बता रहे हैं। तो देश के साथ उसका, कंट्री के साथ उसका, हमारा देशों का भी, किसी देश के प्रदेशों का भी हमें वर्णन करना पड़ेगा। और किसी संसार की बात करें तो उसके देशों के बारे में तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। मान लीजिए हम सोलर सिस्टम की बात करें तो सोलर सिस्टम हम बताएंगे, तो उसके साथ में जो प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट से ग्रह उपग्रह, वो भी तो आपको पढ़ेंगे। तो ये विस्तारित परिभाषा होती है। उदाहरण देखिए, सौर परिवार के ग्रह बुध शुक्र आदि का भी तुम्हें अध्ययन करना पड़ा है। एन एक्सटेंशन डेफिनेशन डिफाइंस टर्म बाय लिस्टिंग ऑफ ऑल मेंबर डेट फॉल अंडर इट। प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम देखते हैं, जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ आदि। और नेक्स्ट देखते हैं कोश विषयक शब्द कोशीय परिभाषा, अंग्रेजी में इसे लेक्सिकल डेफिनेशन बोलते हैं। किसी शब्द का शब्दकोश में दिया गया सामान्य अर्थ, यानी किसी वस्तु या व्यक्ति या किसी चीज़ का आदि का दिया गया वास्तविक अर्थ, ये डिक्शनरी मीनिंग बोलते हैं। जैसे कि तैसी मीनिंग होती है, इसकी कनोटेशन मीनिंग कोई नहीं होती, डेनोटेशन मीनिंग होती है। तो लेक्सिकल डेफिनेशन गिव डिक्शनरी मीनिंग ऑफ ए वर्ड। नेक्स्ट होती है स्वनिर्मित परिभाषा, स्टिपुलेटिव डेफिनेशन से बोलते हैं। जब किसी शब्द को नए अर्थ में विशेष उद्देश्य से परिभाषित किया जाता है तो इसके स्वनिर्मित परिभाषा बोलते हैं। स्वनिर्मित परिभाषा का मतलब है अपने आप ही जो भाषा या शब्द हम बना लेते हैं, तो उसी को स्वनिर्मित परिभाषा बोला जाता है। देखिए, इसका जो है गलत भी हो सकता है, इसका मतलब सही भी हो सकता है उस भाषा का। तो जैसे स्लैंग शब्दों का प्रयोग हम करते हैं अपने निजी भाषा में, किसी शब्द को बना लेते हैं। तो अंग्रेजी में भी देख लेते हैं इसके, एन ए स्टिपुलेटिव डेफिनेशन असाइन ए न्यू स्पेशल मीनिंग ऑफ ए वर्ड टू ए वर्ड फॉर ए पार्टिकुलर पर्पस। किसी भी विशेष उद्देश्य के लिए ये बनाई जाती है। नेक्स्ट है प्रेसाइजिंग डेफिनेशन, सटीक परिभाषा इसे बोलते हैं। सटीक, बिल्कुल, एक सुरेश, शुद्ध, निखरचा, खरा आदि। प्रेसाइज की काफ़ी सारी मीनिंग है, शुद्ध भी है, सच्ची भी है, आदि शब्दों में प्रेसाइजिंग का प्रयोग किया जाता है। देखिए, अस्पष्ट या अनेक अर्थों वाले शब्दों को सटीक और स्पष्ट बताना, ये विज्ञान, विधि, चिकित्सा आदि में प्रयोग होते हैं। जैसे मान लीजिए विज्ञान, हम विज्ञानी विषय को ले लें, या डॉक्टरी ले लें, मान लें डॉक्टरी शब्द ले लिए, डॉक्टरी शब्द को हम चिकित्सा के रूप में ले सकते हैं, अलग शब्द बताते हैं उसका डॉक्टरी। हम इलाज, बीमारी का इलाज आदि को हम डॉक्टरी बोल सकते हैं, चिकित्सा बोल सकते हैं। तो कुछ तुम्हारी इस तरह के लंबे लंबे वर्ड्स होते हैं, उनको सटीक है जो वास्तविक शब्द हैं उनको प्रयोग करना, तो इसी को प्रेसाइजिंग डेफिनेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है, देखिए अंग्रेजी में भी देख लें तो प्रेसाइजिंग डेफिनेशन रेड्यूसेस वैगनेस, जो स्पष्ट होती है, धुंधलापन होती है, स्पष्टता होती है, उस भाषा उसको हमारे हटाकर एक नई मीनिंग के रूप में अच्छे तौर पर जो एग्जैक्ट भाषा होती है, एग्जैक्ट शब्द होता है, उसी को बताती है। जैसे यूज इन ला, साइंस, मेडिसिन आदि में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट होती है प्रेरक परिभाषा, मोटिवेशनल या परसुएसिव डेफिनेशन भी इसको बोला जाता है। परसुएसिव और
मोटिवेशनल। हिंदी में अर्थ इसका जान लेते हैं क्या होता है। चलिए, किसी शब्द के भावात्मक या प्रेरक भाषा में परिभाषित करना ताकि प्रभाव डाला जा सके, परस्युएसिव। चलिए देख लेते हैं कैसा है। जैसे भ्रूण हत्या को मासूम व्यक्ति की हत्या कहकर बताना, तो ये परस्युएसिव हो गई, मोटिवेशनल हो गई। इसे हम प्रेरक हो गए, भावुक भी कह सकते हैं इसको, भावुक हो गए। भावुक क्यों हो गई भाई? इसमें हम कोई एक्शन ले सकते हैं और कोई अपनी जो है राय दे सकते हैं या कुछ कानून बना सकते हैं, कहते हैं कि ताकि भ्रूण हत्या को रोका जा सके। यही होती है बताओ मोटिवेशनल परस्युएसिव डेफिनेशन। नेक्स्ट देखते हैं, इन परस्युएसिव डेफिनेशन यूजेज द एमोटिव लैंग्वेज टू इन्फ्लुएंस एटीट्यूड और ओपिनियन। विचार और एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस करने के लिए जो एमोटिव परिभाषा होती है उसको हम कहते हैं, जैसा आप देख रहे हैं आगे। नेक्स्ट देखिए, क्रियाशील परिभाषा, ऑपरेशनल डेफिनेशन भी इसको बोला जाता है। किसी वस्तु या गुण को मापन की प्रक्रिया के माध्यम से परिभाषित करना। उदाहरण जैसे बुद्धिमत्ता को IQ टेस्ट से मापते हैं। और दूसरा मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे गरीबी अमीरी को हम जो है रिसर्च में कैसे प्रयोग करें। तो ये भी तुम्हारी इस तरीके का प्रयोग क्रियाशील ऑपरेशनल डेफिनेशन बन जाता है। ऑपरेशन, ऑपरेटर, ऑपरेटिंग लैंग्वेज जिसे बोलते हैं, ऑपरेटिंग लैंग्वेज तुमने देखी होगी, जैसे कंप्यूटर लैंग्वेज कह सकते हैं। देखिए, एन ऑपरेशन डेफिनेशन डिफाइन ए कंसेप्ट इन टर्म और मेजरेबल ऑपरेशन और प्रोसीडर, ये इसका इंग्लिश वर्जन है। नेक्स्ट देखिए, तथाकथित सांकेतिक भाषा या सांकेतिक भाषा बोले, संकेतात्मक परिभाषा बोल सकते हैं इसको। तथाकथित ऑस्टेंसिव अंग्रेजी में बोलते हैं। तो देखिए, तथाकथित संकेतवाचक परिभाषा जो है, इंडिकेशन भी बोल सकते हैं इसको, काफ़ी सारे नाम दे सकते हैं जो अंग्रेजी में हम कह सकते हैं इसको काफ़ी नामों से। वह परिभाषा होती है जिसमें किसी वस्तु का शब्द का अर्थ सीधे उदाहरण दिखाकर संकेत करके बताया जाता है। इनमें शब्दों के समझने की बजाय वस्तु की ओर इशारा किया जाता है। जैसे माने लाल रंग की हमने परिभाषा देनी है तो हम क्या कहेंगे, तो लाल फूल, लाल कपड़ा, लाल सेब दिखाकर कहा जाएगा कि ये लाल है, लाल रंग ऐसा होता है। नेक्स्ट अंग्रेजी डेफिनेशन, एन ओस्टेंसिव डेफिनेशन एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ए टर्म बाय पॉइंटिंग टू एग्जाम्पल रेदर देन यूजिंग वर्ड। हम वर्डों का प्रयोग करने की अपेक्षा एक जो है इसको इशारा करके रंग को बताते हैं कि लाल है, पीला है, किस तरीका। जैसे ऑब्जेक्ट ऑफ विशेष साउंड इन कन्वे टू द मीनिंग, फॉर एग्जाम्पल टू डिफाइन रेड पॉइंट टू द रेड ऑब्जेक्ट, ये सेम है। नेक्स्ट देखिए, सादृश्य अनुरूप परिभाषा, एनालॉग डेफिनेशन बोलते हैं इसे। हिंदी में देखते हैं, सादृश्य मतलब किसी समान, अनुरूप परिभाषा में किसी शब्द या अवधारणा का अर्थ किसी समान वस्तु या विचार से तुलना करके समझाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी लैंग्वेज में बता देता हूँ। जैसा मान लीजिए आप चाहते हैं कि CPU का कार्य क्या है, CPU का कार्य क्या है, कीबोर्ड का कार्य क्या है और मॉनिटर का कार्य क्या है। मान लीजिए आपको जो है इनपुट प्रदान करना है, कोई कीबोर्ड से दे रहे हैं, प्रोसेसिंग चलेगी CPU में, आउटपुट का निकल जाएगा इसका मॉनिटर में या प्रिंट। नेक्स्ट सादा भाषा में कह सकते हैं हम कि मान लीजिए हमें कंप्यूटर CPU की परिभाषा हमें बतानी है आमतौर पर। तो देखिए, सबसे पहले हमें पानी जमाना है, तो क्या करेंगे, पानी लाएंगे तरल पदार्थ के रूप में, फिर फ्रिज रखेंगे, फ्रिज में रख देंगे किसी बर्तन में भर के, तो प्रोसेसिंग चलेगी प्रोसेसिंग के बाद हमारा बर्फ़ जम जाएगा तो आउटपुट हो जाएगा। प्रोसेसिंग के बाद हम क्या निकालेंगे, उसमें बर्फ़। तो यानी कंप्यूटर CPU की परिभाषा को हम इस तरीके से समझा सकते हैं फ्रिज के द्वारा। तो यानी ऐसा ही है कंप्यूटर। अब इसमें देख लेते हैं क्या है। कंप्यूटर को समझाने के लिए इसकी तुलना मानव मस्तिष्क भी की जा सकती है। जैसे कंप्यूटर इस प्रकार कार्य करता है जैसे मानव का मस्तिष्क। एन एनालॉग डेफिनेशन एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ए टर्म कंपेयरिंग इट विथ समथिंग सिमिलर इज ऑलरेडी फेमिलर। कंप्यूटर कैन बी एक्सप्लेन्ड कंप्लेनिंग इट द ह्यूमन ब्रेन। तो इस तरीके से देखिए हमने ये डेफिनेशन काफ़ी सारी देख ली हैं, 9 डेफिनेशंस हैं। तो इसको वंस अगेन वीडियो को देख लें और याद करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर टू योर friend and subscribe our channel.